हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजू संचार में। इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो गणित मंजरी है उसका जो चैप्टर 1 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। और लास्ट एक्सरसाइज करने से पहले जो भी फॉर्मूले वगैरह उसमें यूज होंगे वो मैं आपको पहले से अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने दोनों वीडियो पहले वाली नहीं देखी हैं जिनमें मैंने फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज मैंने कराई हुई है तो उसको आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। तो पहले आपको इस टॉपिक के बारे में मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ को आप एक बार यहाँ से अच्छे से देखो। इसने बोला है कि जो हमने पिछले एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल जो हमने पीछे एग्जाम्पल है कह रहा है कि फिगर 1.5 अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पे तो उसमें डिस्टेंसेज अगर फाइंड करनी हो आपको किसकी W1 से W2, S1 से S2, अगर हमें इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम उस लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस को, जैसे कि अगर यहाँ पे A है और ये B है और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, लाइक ये x1 है और y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 एंड y2 लिया है और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। दैट मीन्स कि अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB तो AB की डिस्टेंस कैसे आएगी, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो कि होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो फार्मूला है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला कब लगाना है, जब भी आपको 2 पॉइंट पता होंगे AB और उनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करनी होगी और जिसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे A और B के, तो हम उसका डिस्टेंस फार्मूला से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं AB की जो डिस्टेंस होने वाली है। ठीक है, अब इसको आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे हम। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें बोला है कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, M के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 एंड 6, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 1। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इन तीनों जब पॉइंट्स को ज्वाइन किया जा रहा है तो एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि देखने पे ही लग रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ो। देखो लिखा हुआ है क्या कि ट्रायंगल जो ADM है, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, ADM इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोला हुआ है, क्योंकि आप देखो ध्यान से तो ये जो x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है, जबकि ये जो लाइन है x एक्सिस ये पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है, और जब दोनों पॉजिटिव के बीच में ही ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट कैसे देखने होते हैं। तो ऐसे देखने होते हैं कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं, फिर इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो इस वाले क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फिर एंटी क्लॉक हमें घूमना होता है, एंटी क्लॉक हमें देखना होता है, उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड क्वाड्रेंट और लास्ट वाला जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स एक्सिस वाला भी और वाई एक्सिस की भी वैल्यू। इसमें क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। आई होप ये पार्ट आपको समझ आया होगा। आगे आपको समझने से पहले ये चीज़ समझो कि यहाँ पे बोला हुआ है कि अब आगे क्या बोला है कि ट्रायंगल ADM एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि इसमें जितने भी क्वाड्रेंट्स होंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें जितने भी ये जो कॉर्नर्स दिए हुए हैं, मतलब ADM, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं ये सारे पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में, और फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। यानी यहाँ भी आप देखो तो 3 और 4 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है वाले की। वैसे D पे आप देखो 7 और 1 दिया है, ये भी सारे पॉजिटिव हैं। M भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, 9 एंड 6। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि अगर हम फाइंड करें तो हाउ डू वी फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स AD, DM एंड MA। पहले ही मैंने बता दिया कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाना है, तो इसको आप एक पहले समझो कि जो ये A है इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। तो 3 और 4, जिसमें हम x1 ले लेते हैं 3 को और
4 को हम y1 लेट करते हैं। ऐसे ही D वाले में ये x2 कॉमा y2। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें AD की लेंथ हमें फाइंड करनी है। और डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँ x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर होता है, प्लस फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान दो कि अगर आप मान लो x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 लेते हो तो क्या आंसर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो ये इसका आंसर होगा नो, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। रीज़न क्या होता है कि अगर हम x2 माइनस x1 निकालें और फिर इसका स्क्वायर कर दें, वैसे ही x1 माइनस x2 निकालें और उसका स्क्वायर कर दें, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तब वैल्यू अलग अलग आती। अभी क्या है कि एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आप कि x1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू 7 है, तो जब हम x2 माइनस x1 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। और जब हम x1 माइनस x2 करते हैं तो उस केस में -2 आता है। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी मैंने क्या बोला। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दो, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दो, तो फिर 2 का स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ऐसे ही आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी आपको -2 का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और -2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 4। तो इन दोनों केस में आंसर सेम आया, जबकि जब x2 माइनस x1 जब हमने किया था तो पॉजिटिव 2 आया था और x1 माइनस x2 नेगेटिव 2 आया था। लेकिन जब हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है और प्लस का स्क्वायर तो प्लस रहता ही है। तो यही वजह होती है कि हम इस फॉर्मूले को या तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाएं या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगाएं, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब हम x2 माइनस x1 लेके करेंगे तब भी वही आंसर आएगा जब हम x1 माइनस x2 लेके करेंगे। आई होप ये वाली बात आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आ गई होगी। यही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी फॉलो अप कर सकते हो y2 माइनस y1 वाले केस में भी, ठीक है। अब मैं इसको आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ कि AD की जो लेंथ है वो कितनी आने वाली है। तो ध्यान से देखो, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जो ये वाला पार्ट है, मैंने इसको x1 लिया था और y1, यानी कि जो A के कोऑर्डिनेट्स थे वो x1 y1 थे, और जो D के कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने x2 और y2 लिया हुआ था, ठीक है। आप देखो, आप D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7 और 1, जिसमें x2 की वैल्यू 7 लेनी होगी। हम यहाँ क्या करेंगे 7 माइनस x1। आप देखो A के कोऑर्डिनेट में x1 की वैल्यू 3 गिवन है, तो मैं यहाँ 3 लिख दूँगा और उसका स्क्वायर। उससे पहले आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेना, उसके बाद प्लस। अब y2 की वैल्यू आप देखो, ये D वाले में y2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 रखूँगा माइनस, और y1 की वैल्यू यहाँ 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 रख दूँगा और होल स्क्वायर कर दूँगा। अब आप यहाँ से थोड़ा सा आप देखो, तो 7 माइनस 3 क्या होता है 4, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। उसके बाद वैसे ही 1 माइनस 4 क्या होता है -3 होता है, और जब -3 का स्क्वायर करते हैं तो मैंने बताया था जब माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस बन जाता है। रीज़न आपको पता होगा, देखो जैसे -3 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ये -3 को हम 2 बार लिखें और मल्टीप्लाई करें, तो आपको पता है कि 3 और 3 मल्टीप्लाई हो तो 9 हो जाता है, और ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे साइन क्या बन जाता है प्लस का, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव 9 लेंगे। अब आप बता सकते हो कि 16 + 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक है। तो यानी कि जब डिस्टेंस, देखो एक और चीज़ आप ध्यान देना कि स्क्वायर जो फॉर्मूले में लगा है ना, इसकी वजह से हमेशा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। यानी हम ये जानते हैं कि
किसी भी चीज़ की जब हम डिस्टेंस या लेंथ फाइंड कर रहे होते हैं तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे क्या आया, डिस्टेंस 5 आया। किसकी डिस्टेंस है, ये AD की डिस्टेंस है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ आपको AD की जो लेंथ है वो 5 यूनिट आई हुई है। अच्छा, इसमें आपको कोई भी यूनिट नहीं दी हुई, सेंटीमीटर मीटर, तो हम अपनी तरफ से इसको 5 यूनिट लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करके आपको AM और वैसे ही DM की लेंथ निकाल के दिखाऊंगा। अब आप ध्यान दो, अभी हमने क्या किसकी लेंथ फाइंड करी, AD की लेंथ फाइंड करी। अब अगर मैं AM की लेंथ फाइंड करूं और उसमें यही सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूं तो कितना आएगा। तो अब की बार हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू चेंज होगी। जैसे अगर अब की बार मैं ये x1 और y1 पेयर ले लेता हूं और इसको x2 और y2 ले लेता हूं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं x1 और y1 इस A वाले को ले रहा हूँ तो आपको भी लेना है। आप M वाले को x1 y1 और A वाले को x2 y2 भी लेके कर सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ लिखा हुआ है x2 माइनस x1, जिसमें x2 की वैल्यू आप देखो M के कोऑर्डिनेट में 9 गिवन है, तो 9 माइनस और x1 की वैल्यू 3 है, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम पहले इसको स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं। फिर प्लस y2 की आप लेंथ देखो, y2 की वैल्यू देखो, y2 दिया हुआ है 6 माइनस y1 की वैल्यू आप यहाँ A के कोऑर्डिनेट्स में देखो 4 दे रखा है, यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। 9 माइनस 3 क्या होता है, 6, और इस पे स्क्वायर भी है। आप बता सकते हो कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, प्लस 6 माइनस 4 क्या होता है, 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो रूट 36 प्लस 4 रूट 40 हो जाएगा। और 40 को हम 40 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40। पेयरिंग बनाओ, एक 2 बाहर आ जाएगा, बट 2 5 या 10 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, यानी 2 रूट 10 यूनिट ये AM की लेंथ हमने निकाली है। ठीक है, यानी AM की वैल्यू आ गई 2 रूट 10, मतलब यहाँ पे मैं 2 रूट 10 यूनिट लिख देता हूँ AM के लिए। आई होप यही बात आपको समझ आई होगी। अब ऐसे ही आप DM की वैल्यू फाइंड करो। अब DM के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इसको x1 y1 को चेंज करके, अब की बार मैं इसको x1 ले लेता हूँ और y1, और इस वाले D के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको हम x2 और y2 ले लेते हैं। उसके बाद हमें इसमें फार्मूले पे वैल्यू पुट कर दे दिया। देखो x2 की वैल्यू यहाँ से 7 है, तो 7 को हम लिखेंगे इसके स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है, 9, तो 7 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस देखो y2 की वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 1 माइनस, और y1 की वैल्यू क्या लेनी है, 6 लेनी है, तो 6 रख लिया और स्क्वायर। तो 1 क्या होता है, -2, और -2 का जब स्क्वायर करते हैं तो मैंने अभी बताया था कि जब माइनस का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। वैसे ही 1 माइनस 6 -5 होगा, उसका स्क्वायर भी जब हम करेंगे तो पॉजिटिव का 25 आने वाला है, यानी ये रूट 29 होगा, और इसका कोई भी पेयर नहीं बनता, तो हम इसको लिख देंगे रूट 29 यूनिट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो देखो, इसको दूसरे तरीके से करने के लिए आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। आपको थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्ट करना होगा लाइन को, दो ये जो ऐसे डॉटेड लाइन दिखनी है आपको, ऐसे करके जो लाइन गई हुई है, ये जो लाइन है ये इसका मतलब हमने कंस्ट्रक्ट किया एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री से आप अगर AD की बात करें तो AD की लेंथ आप 90 डिग्री से बता सकते हैं। कैसे, तो देखो ये इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि ये पॉइंट जो C है वो कहाँ पे है। C जस्ट 3 के सामने है, और D जो है वो जस्ट 7 के सामने है, तो 3 से 7 इसका मतलब कितनी लेंथ हुई, तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 यूनिट, यानी हम ये समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 4 यूनिट रहने वाली है। इसी तरीके से अब हम y एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं। देखो C जो है वो 1 के जस्ट सामने है, और जो A है वो जस्ट 4 के सामने है, तो 1 से 4 तक की जो यूनिट लेंथ होती है वो होती है 3। 1 से 4 में कितना हुआ,
1 से 4 में यानी 4 - 1 यानी कि 3 यूनिट। तो इसकी जो लेंथ हुई वो 3 यूनिट हुई। ठीक है, मैं यूनिट यहाँ पे लिख नहीं रहा, पर आपको लिखना है 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो आप जानते हो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो और जिसमें 2 साइड पता हो, ऐसे यहाँ पे अगर 90 है और अगर ये 4 है और ये 3 है, तो इसका फाइंड करने के लिए 90 के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्वस। यानी AD जो है इसमें हाइपोटेन्वस है। और AD की लेंथ कैसे निकलेगी? पाइथागोरस लगा करके, जो कि क्या होता है, अदर 2 साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी कि 4 का यहाँ पे एक है साइड 4 और एक साइड की लेंथ है वो 3 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और जो 3 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 9। तो 16 + 9 क्या हो जाएगा √25। और √25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, यानी 5 यूनिट जो है वही वैल्यू आने वाली है किसकी, AD की। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। और जो कि मैंने ऊपर आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके कराया था और सेम आंसर आया था। ठीक है, 5 यूनिट वहाँ भी आया था। जो अदर 2 लेंथ है उनको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बात और समझो आप, अगर अब मैं DM की लेंथ निकालनी हो और मैं यहाँ से जैसे इसने ड्रॉ किया था वैसे ही एक लाइन राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। मैंने इसका नाम कुछ ले लिया, जैसे कि मैंने इस पॉइंट को E ले लिया है। तो अभी जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, DEM। तो अभी जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया उसका नाम है DEM। तो जिसमें D की लेंथ जो कि है कितना 7 से लेकर के 9 तक। तो कोई लाइन अगर 7 यूनिट से 9 यूनिट पे एंड हो रहा है, यानी कि उसकी लेंथ होने वाली है 2। अब हमें ME की जो लेंथ निकालनी है, आप ध्यान से देखो ME की लेंथ कैसे होगी। ये वाला पॉइंट जो है 6 पे M है और जो E है वो 1 पे है, 1 के सामने जस्ट आप ध्यान से देखो तो यानी इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ रहने वाली है वही लेंथ रहेगी कहाँ, क्या चीज़, ME की। यानी 1 से 6 तक यानी कि 5 यूनिट होने वाला है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 5। अब मैं इसको साइड में एक ट्रायंगल बना करके आपको अच्छे से पाइथागोरस यूज करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है M, यहाँ पे लिखा है E और यहाँ पे इस वाले पॉइंट का जो नेम है वो है D। तो इसमें E पे राइट एंगल बन रहा है, यानी इसके जस्ट सामने, यानी ये हो गया हाइपोटेन्वस। और हाइपोटेन्वस के लिए वापस हम पाइथागोरस यूज करेंगे। होता क्या है, तो जो MD की लेंथ होगी वो इन दोनों साइड यानी कि DE का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ME का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर के सम के बराबर होने वाली है रूट में। ठीक है, स्क्वायर रूट में। तो 4 + 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 4 + 25 क्या आ जाएगा √29। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आया होगा मैंने क्या बताया। देख भी सकते हो कि मैंने जब डिस्टेंस फार्मूला लगा के यूज़ करके किया था तो वही आया था सेम वैल्यू जो अभी मैंने कराया है। ठीक है, तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है या ड्रॉ करके ग्राफ पे दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस यूज कर सकते हो। और अगर ग्राफ नहीं दिया तो फिर आपको जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लेना। जो नेक्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं हम वो है AM। तो इसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया। आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं कि पॉइंट यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाने हैं और इस वाली पॉइंट से ऐसे वापस जाना है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, यहीं पे 90 डिग्री बनेगा। F ले लो आप। तो अभी जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, MFA। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखनी है, तो जो कि 4 है, ये वाला पॉइंट देखो आप 4 है और ये वाला जो पॉइंट है 6 है। तो 4 से 6 यानी 2 यूनिट हो जाएगा। यानी कि मैं अगर यहाँ पे F लिया था मैंने, तो जो ये F की लेंथ है वो 2 यूनिट हो जाने की। और वैसे ही F से M तक की डिस्टेंस बताओ। देखो F जो है वो ये 3 एक्स एक्सिस वाले एलोंग देखना है, तो 3 और M जो है एक्स एक्सिस के 9 है। तो 3 से 9 के बीच की जो डिस्टेंस होती है 6, यानी कि जो FM है उसकी लेंथ हमने 6 यूनिट ले ली। अब फिर से वापस पाइथागोरस आप यूज़ कर लो। रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 4 और आ जाएगा √40। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा।
पेयरिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 और एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा और √10 यूनिट, ये लेंथ भी आप लिख सकते हो या फिर √40 भी लिख सकते हो। आंसर दोनों सही रहने वाले हैं। आई होप ये जो बातें मैंने बताई ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बातें समझाई गई हैं, उसको आप ध्यान से देखो। जैसे अभी हमने ऊपर जो किया वो ये वाला पार्ट ही ट्रायंगल दिया हुआ था, ठीक है। बोला गया है कि अगर y एक्सिस के अलोंग इसको क्या किया जाए, जैसे मिरर इमेज बनती है ना, वैसे ही y एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट किया गया है, जिसका मिरर इमेज यहाँ पे बना हुआ है। तो उसके बाद इसमें इसने क्या किया है कि जो a है, a का मिरर पॉइंट a' लिया हुआ है, वैसे ही जो C है उसका मिरर पॉइंट इसने C' लिया हुआ है, जो D है उसका मिरर पॉइंट D' लिया गया है, M का मिरर पॉइंट M' लिया गया है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर A, M, D, C, इन जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जब हम y एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर रहे हैं तो जो वैल्यूज़ हो रही हैं वो सिर्फ y वाली नेगेटिव हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में। अब यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट से जब कोई चीज़ सेकंड में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में उसका मिरर इमेज बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है सिर्फ वो माइनस होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट में तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, बट सेकंड में क्या होता है, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे आप जितने भी कोऑर्डिनेट्स देख रहे होंगे, जितने भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों x और y। बट इसमें आप ध्यान दो तो जो 3 4 था वो क्या बन गया, -3 4। वैसे ही 3 1 -3 1 बन गया। वैसे D का आप देखो -7 और 1 बन गया। वैसे ही M का -9 एंड 6 बन गया। आई होप ये जो बातें मैंने बताई वो आपको समझ आई होंगी। अब क्या कह रहा है, ये कहने का मतलब इसका ये है कि इसका जो मिरर इमेज है, क्या इसके डिस्टेंस फार्मूले को हम यूज़ करें या फिर पाइथागोरस यूज करें तो क्या डिस्टेंस सेम रहने वाला है जो पीछे वाले में आया था। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब पॉइंट्स थे, बस याद रखना है कि हमें कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करनी, नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है बस, ठीक है। तो इस केस में क्या डिस्टेंस सेम आने वाला है, तो आप एक चीज़ एक बस आप करके देख लो। किसी एक पार्ट को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी अदर पार्ट्स आप खुद से करके भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखो तो जो जो AD की लेंथ थी, आपको याद होगी यहाँ पे 5 यूनिट आई थी जो कि मैंने पीछे कराया था। अब इसमें A' जो है उसकी लेंथ कितनी आएगी, क्या 5 आएगी? तो इसको आप करके देख लो। देखो C' की लेंथ कितनी होगी, -7 से -3 में कितने यूनिट होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है। तो ये हमारा -3 से -7 में 4 यूनिट की डिस्टेंस है। वैसे ही आपको यहाँ से देखो C' से A' की जो लेंथ है वो कितना है, 1 से 4 यानी कि 3 यूनिट होने वाली है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है। रूट में आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगा देना है। 3 का स्क्वायर 9 और इस 4 का जो स्क्वायर है वो होता है 16। 9 और 16 √25। तो यहाँ से 5 यूनिट आने वाली है, जो कि मैंने अभी बताया था कि AD की जो लेंथ थी वो 5 थी। यहाँ पे A' की लेंथ भी 5 यूनिट आने वाली है। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू चेंज ना करें, सिर्फ साइन चेंज होगा क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। जो इधर आ रहा था फर्स्ट में उतना ही सेकंड में भी आने वाला है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हर एक्सरसाइज से पहले ऐसे 1-2 थिंक एंड रिफ्लेक्ट की चीज़ें दी हुई हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कई बार ये चीज़ें जो होती हैं ये कॉन्सेप्चुअल होती हैं, इसको आपको समझना ज़रूरी होता है। इसमें बोला हुआ है कि वॉट वॉज रिमेन्ड द सेम एंड वॉट हैज चेंज विद दिस रिफ्लेक्शन। यानी ये कह रहा है कि जो ऊपर अभी हमने किया रिफ्लेक्शन वाला पार्ट यानी मिरर वाला, तो क्या इसमें चेंज हो रहा है और क्या चीज़ें सेम रह रही हैं। तो वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस वाले पॉइंट में इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जा रही है, बट y चेंज नहीं हो रहा। तो जो x होता है वो होता है एब्सिसा और y होता है ऑर्डिनेट। जो एब्सिसा है उसकी वैल्यू बस चेंज हो रही है क्योंकि वो प्लस से माइनस में चेंज हो जा रही है, बट जो ऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है।
तो यहाँ पे यही बात पूछी हुई थी कि क्या चीज़ें सेम रह रही हैं, तो एब्सिसा क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, और जो ऑर्डिनेट है वो y वाली जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, सेम रह रही है, और x वाली वैल्यू चेंज हो रही है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सेकंड पॉइंट आप देखो, इसने पूछा है कि वुड दीज ऑब्जर्वेशंस बी द सेम इफ ट्राइंगल ADM इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, यानी कि अभी y एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हुआ था, अब कह रहा है कि अगर y एक्सिस के अलॉन्ग ना रोटेट होकर के x एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो, मतलब मैंने बताया था कि अगर वो x एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे हम इसको, तो इस वाले पार्ट में क्या होता है, x तो पॉजिटिव ही रहता है पर y क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसमें इसका मतलब ये है कि इस बार कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, यानी कि y की जो वैल्यू है ना इसमें, x और y जो है इसमें, जैसे कि 7 और 1 दिया हुआ है तो 7 तो प्लस ही रहेगा बट 1 जो होगा वो माइनस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ 9 और 6 दिया है तो m को m डैश जो इधर बनेगा उसका क्या हो जाएगा, 9 तो प्लस का ही रहेगा पर 6 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वैसे ही a के जो हैं वो 3 और 4 वो क्या हो जाएंगे, 3 एंड -4 हो जाएंगे। और वैसे ही सी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 1 ये भी वापस क्या हो जाएंगे, 3 एंड -1 हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसका सेम वे से जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको ड्रॉ करोगे तो फिर सीधा पाइथागोरस लगा करके ही देख लेना। इस केस में भी डिस्टेंस जो है वो इक्वल ही रहने वाला है, बस वहाँ पे ये पूछा हुआ था कि क्या होगा, क्या चेंज होगी, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में यही लिखेंगे कि इस बार एब्सिसा चेंज नहीं होगा, ऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होगा इस केस में। ठीक है, जब फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी, यानी कि मिरर इमेज बनेगी। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अभी तक आपने एक फार्मूला समझ लिया, डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ जो है सेक्शन फार्मूला, कि अगर एक लाइन है AB और इसको कोई एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, P हमने बोल दिया कि एक पॉइंट है जो कि AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब हम ये समझते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:4 में। ठीक है, 1:4 का मतलब ये है कि AB की जो भी लेंथ होगी उसको टोटल 5 पार्ट में करके AP हमारा उसका एक पार्ट हो जाएगा और जो BP है वो 4 पार्ट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझें कि AB मान लो कि 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर की एक लेंथ है। ठीक है, तो इसको आप इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा AP जो होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो BP होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। तो जब 2 और 8 का रेशियो आप फाइंड करोगे 2/8 करके, तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1:4 में ये लाइन डिवाइड हो रही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर पहले रेशियो को हम m ले लेते हैं और दूसरे वाले को n, अगर P जो है वो AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 है। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक हम फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, जो फार्मूला है वो क्या आएगा, Pxy। तो देखो सबसे पहले हम x की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो होगा हमारा mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और जो दूसरा y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m y2 प्लस m y1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फार्मूला ये समझ लिया आपने। अब की बार हम लाइन सेगमेंट जो AB है उसमें जो P है उसको मिड पॉइंट लेट करते हैं, और A और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x1 y1, जो पहले हमने लिया था वही अभी भी लेना है, x2 y2, और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं xy ही हैं। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं P के। अब हमें क्या करना होगा, तो देखो एक चीज़ ध्यान से देखो कि अगर P मिड पॉइंट है तो मैंने बताया था अभी कि AB की लेंथ अगर 10 है और अगर P मिड पॉइंट हो तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो AP की लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि P मिड पॉइंट है तो जितना AP होगा उतना ही BP होगा, यानी दोनों 5-5 हो जाएंगे। और अगर दोनों 5-5 हैं तो जब उनका रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
बाई 1 यानी कि 1:1, यानी जब भी P मिड पॉइंट रहेगा उस केस में M/N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1:1। तो जो सेक्शन फार्मूला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बताओ अगर आपको M और N दोनों की वैल्यू इस फार्मूले में 1 पुट करनी हो, तो देखो अगर मैं M की जगह 1 पुट करता हूँ इस वाले पार्ट में, तो 1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। nx1 वापस इसमें भी अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सिंपल x1 आ जाएगा। अब नीचे क्या कह रहा है कि m प्लस n दिया हुआ है ये वाला पार्ट, तो m की वैल्यू भी 1 लेना है, n की वैल्यू भी 1 लेना है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। आपको इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी करना है। my2 जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, इसमें भी m के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 × y2 हो जाएगा। n के जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 × y1 हो जाएगा, और m + n यानी कि 1 + 1 2 आ जाएगा। ये जो है ये तब लगाना है जब P मिड पॉइंट दिया होगा, ठीक है। आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला ये तीनों अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इन फार्मूले को आप ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है उसका आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। मैथ वैसे भी सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आने वाली है जब तक कि आप कॉपी पे प्रैक्टिस करके नहीं करोगे। तो चलिए फिर एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन रीड करो क्या लिखा है वो, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे दोनों एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, तो इसको बोला जाता है ओरिजिन। तो इसमें सिर्फ इतना ही करना था। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से रीड करो। पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। ये आपको जो बताया गया है इस पर आप एकदम अच्छे से ध्यान दो। जो W है वो कहाँ पे है, हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, यानी कि एक W एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है, और हमें क्या कह रहा है कि हमें एक तरह से अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करना है किसका, H का, H पॉइंट H जो है उसके कोऑर्डिनेट को प्रिडिक्ट करना है, जो कि क्या कह रहा है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब जो कि y एक्सिस के पैरेलल W से पास कर रही है, जो W पॉइंट है, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दो, आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें क्या बोला हुआ है कि W जो है वो एक x कोऑर्डिनेट का -5 वाली वैल्यू लेनी है। तो जो x -5 कहाँ पे होगा, देखो ये हमारा -1 होने वाला है, ये हमारा -2 है, फिर -3, -4, देन -5, यानी कि W हमारा जो होगा वो हमारा यहाँ पे लेना होगा। उसके बाद क्या बोला हुआ है इसने कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन से, मतलब -5 से पास होनी चाहिए और y के पैरेलल होना चाहिए। तो मैं एक यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ जो ऐसे जा रही है -5 से पास होते हुए। तो अब इसने पूछा है कि जो -5 से पास होती हुई जो लाइन जा रही है उसमें एक पॉइंट हमें लेना है H। ये पॉइंट हमने W ले लिया कि हमें मतलब अपनी तरफ से प्रेडिक्ट करना है कि H की वैल्यू क्या हो सकती है। आप एक चीज़ समझो कि अगर मान लो H यहाँ पे होता, या फिर मान लो मैंने H यहाँ ले लिया, इन्हीं दो क्वाड्रेंट में हम ले सकते हैं क्योंकि पैरेलल बोला हुआ था y एक्सिस के। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो क्वाड्रेंट का नाम अगर पूछा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसने पूछा है कि H की वैल्यू प्रिडिक्ट करो, कि मतलब H की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि H की जो वैल्यू है, x तो हमें फिक्स पता है -5 होने वाली है, पर y हमारा क्या होगा, y या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब y कब पॉजिटिव होगा, तो जब H सेकंड में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x -5 होने वाला है, क्योंकि x तो हमारा फिक्स है, -5 ही रहने वाला है। यानी कि h की जो जहाँ पे भी हम लेंगे इस लाइन के ऊपर, तो x की वैल्यू तो हमेशा -5 रहेगी। बस y की वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, जब वो सेकंड में लाई करेगा पॉजिटिव होगा
और जब थर्ड में लाई करेगा तो y नेगेटिव होगा। बस यही बताना था इस क्वेश्चन में। और इसने ये भी पूछा हुआ था कि विच क्वाड्रेंट कैन h लाई इन, तो आप बता सकते हो सेकंड और थर्ड में लाई कर सकता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, कंसीडर द पॉइंट R, A, M और P, इनके सबके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 0 0 -2 -5 -2 और -5 2। अब क्या कह रहा है कि इफ़ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, तो क्या कह रहा है कि प्रिडिक्ट करना है हमें, मतलब बिना प्लॉट किए पहले आपको इसका आंसर देना है, उसके बाद प्लॉट करके वेरीफाई भी करना है, क्योंकि नीचे आप देखो लिखा है नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शन। इसने बोला कि RAMP में कौन से ऐसे दो साइड्स होंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे। तो आप पहले सबसे पहले एक बात समझो कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, कि जैसे एक लाइन और दूसरी लाइन, कम से कम दो लाइन तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड अगर ऐसे भी आती है तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, इसको समझते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी बिना प्लॉट किए। तो एक बात समझो आप, मतलब हमें क्या देखना होगा कि या तो x या तो y के दोनों की वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ पे देखो x दोनों सेम है, -5 -5, ऐसे ही इसमें -2 और -2 सेम है। यानी इसका मतलब ये पता चल गया कि जो m होगा और जो p होगा और जो a होगा, इन तीनों के वर्टिसेज में ही दो लाइनें आपस में बनेंगी जो कि परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो इसको कैसे समझना है, देखो आपको मैं प्लॉट करके थोड़ा सा एक बार रफ वर्क के लिए समझा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद वैसे हम प्लॉट करके दिखाएंगे बाद में, है ना। तो इसमें क्या करना है हमें कि x और y अगर मैंने लिया, इसमें बोला हुआ है फर्स्ट पॉइंट जो है वो 3 0 है। जो 3 0 है वो x एक्सिस के ऊपर आएगा, r वाला जो पॉइंट है वो 3 0 है, जो कि यहाँ पे आएगा x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। आपको a दिया हुआ है 0 एंड -2, जो कि y एक्सिस के ऊपर आने वाला है क्योंकि x की वैल्यू 0 है। फिर -5 और -2 कहाँ पे आने वाला है, देखो अगर ये -5 है तो इधर कहीं पे -2 होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी क्या है 0 और -2, यानी कि y की जो वैल्यू है -2, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये -5 और -2 होने वाला है। ठीक है, वैसे जो लास्ट है -5 और +2 वो इधर कहीं पे आएगा। तो जब ऐसे लाइन पास करेंगे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए इस तरीके से, तो आप देखो कुछ इस टाइप का ही बनेगा। ये हमारा जो R है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, A है, यहाँ पे M है और ये P है। तो इसका मतलब क्या है कि जो PM है और जो AM है ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यही दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि PM इसमें क्या होगा, PM परपेंडिकुलर टू क्या, AM। ठीक है, प्रेडिक्ट करने का यही तरीका था कि इनके जो वैल्यूज़ हैं, जैसे -5 इक्वल है, -2 -2 इक्वल है, तो यानी कि जो इसमें ध्यान से आप देखो रैम्प लिखा हुआ है ना, तो इसमें AM और MP यही दोनों आ रहा है, AM और MP यही दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब सेकंड पार्ट आपको देखो, इसने बोला है कि वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कौन सी लाइन किसके पैरेलल है इसमें ये बताना है। ठीक है, तो PM और AM एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये अगर यहाँ पे M है, यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, और ये क्या है, कुछ इधर से ही x एक्सिस और y एक्सिस पास होंगी इस तरह से, तो ये वाली जो लाइन होगी ये बिल्कुल एग्जैक्ट x एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब AM जो होगा वो क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है ना, तो वो जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, AM पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, और जो PM है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो PM पैरेलल टू y एक्सिस। तो जो सेकंड पार्ट का आंसर होने वाला है वो यही रहने वाला है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसका थर्ड पार्ट पढ़ो आप। 2 पॉइंट दैट आर द मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। मिरर का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। मिरर का मतलब क्या होता है, जितनी डिस्टेंस इधर उतनी ही डिस्टेंस इधर भी होना। अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो वाई एक्सिस में होगा तो इधर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मिरर इमेज इधर होगा, इसका मिरर इमेज यहाँ पे कहीं पर, जितनी डिस्टेंस यहाँ से है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ भी होगी। ठीक है, तो ऐसे इसमें जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें आप ध्यान से देखो, साइन चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्स क्या, यहाँ पे भी एक्स नेगेटिव है, बट वाई यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ वाई नेगेटिव है। यानी इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। तो ऐसा केस एक दिख रहा है यहाँ पे, देखो आप -5 है,
और यहाँ पे -2 और +2 है। इसका मतलब क्या है कि इसका मिरर इमेज यही बनने वाला है, मतलब m का मिरर इमेज p है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि 2 पॉइंट्स दैट आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो यानी जो एब्सिसा है वो सेम है और वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी कि ऑर्डिनेट फ्लिप हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ये मिरर इमेज होगा, ठीक है। यानी कि जो p होगा, p यानी कि -5 और -2 वो उसका, और जो दूसरा वाला है क्या, कौन सा पॉइंट है, m जो कि है क्या -5 और -2, ये दोनों क्या होने वाले हैं, मिरर इमेज होने वाले हैं, ठीक है ना। जो इसने पूछा है ना कि किस एक्सिस, तो देखो ध्यान से आप, तो इसका मिरर इमेज इधर बन रहा है और बीच में कौन सी एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस आ रही है, ठीक है। तो अक्रॉस द एक्स एक्सिस। आई होप ये तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं एक बार। तो आप इसमें ग्राफ में देखो एक बार कि RAMP बोला हुआ था ना, देखो R दिया हुआ था 30, A दिया हुआ था 0 -2, M ये -5 -2 और P ये रहा -5 और 2। तो इससे आपको वेरीफाई करने की में इजी होगा। देखो पहले पॉइंट में यही पूछा हुआ था कि कौन सी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, तो यही दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जो कि है क्या, AM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PM पे। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या पूछा हुआ था, सेकेंड पॉइंट में ये दे रखा था कि इसमें कौन सी एक्सिस पे कौन सी लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो, देखो पहले मैं इसको दिखाता हूँ, ये जो PM है, PM इस एक्सिस के पैरेलल आ रही है और ये कौन सी एक्सिस है, Y एक्सिस। और जो AM है यानी ये वाला, ये किस एक्सिस के पैरेलल है, X एक्सिस के, ठीक है। तो जो AM है पैरेलल टू X एक्सिस, वैसे ही सेम जो PM है उसको हम लिखेंगे PM पैरेलल टू Y एक्सिस। यही वेरीफाई करना था हमें। उसके बाद आगे जो थर्ड पार्ट है, इसमें बोला हुआ है कि 2 पॉइंट्स जो हैं जिनके मिरर इमेज हमें बताने थे किस एक्सिस के अक्रॉस, ये भी पूछा हुआ था। तो इसमें आप ध्यान से देखो, तो मिरर मैंने बताया था ना कि जितनी डिस्टेंस जैसे एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही नीचे होना चाहिए। जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ से देखो 2 पॉइंट नीचे गया है -2 तक और ऊपर +2 गया है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है P, वो M का क्या है, मिरर पॉइंट है, ठीक है। मिरर का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस से जितना ऊपर की तरफ जाना उतना वाई, उतना ही नीचे की तरफ आना। वैसे ही वाई एक्सिस से जितना लेफ़्ट उतना राइट, ठीक है। किसके अक्रॉस पूछा हुआ है कि किस एक्सिस के अक्रॉस हो रहा है, तो ये एक्सिस कौन सा है हमारा, तो हम इसमें लिखेंगे कि अक्रॉस क्या है, ये एक्स एक्सिस है। आई होप ये तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पहले रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, प्लॉट द पॉइंट Z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब है कि हमें Z को यहाँ पे बनाना है XY एक्सिस के, हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अपनी तरफ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, IZN नाम रखना है हमें उसका, और फिर हमें उसके लेंथ, तीनों साइड की लेंथ को भी फाइंड करना है। तो इसको हम प्लॉट करके पहले देखते हैं। कमेंट करके लिखा भी है कि आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि इसमें कह रहा है कि सबके आंसर सेम नहीं आने वाले। IZN बनाना था, I ये वाला पॉइंट है, Z ये वाला है और N ये वाला है। क्या किया है, I को अपनी तरफ से एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ। जो यहाँ पे राइट एंगल हमें देना था ना कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो Z पे 90 डिग्री बन रहा है। Z बस दिया हुआ था, ये 2 पॉइंट मैंने अपने आप से लिए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे पॉइंट लेने हैं जो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सामने हो, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा तभी तो परपेंडिकुलर बनेगी ना ऐसे लाइन, ठीक है। तो ये Z है, ऊपर मैंने I लिया हुआ है और इधर मैंने N लिया हुआ है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। अब क्या कह रहा था कि इसमें तीनों की लेंथ भी फाइंड करनी है हमें, किस किस की, तो I, Z और N, इन तीनों की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करेंगे हम, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप I के कोऑर्डिनेट्स देखो, I के कोऑर्डिनेट्स है 5, -2, ठीक है, ये है I। Z के कौन से हैं, 5, -6। तो पहले मैं इन्हीं दोनों को लेकर के लेंथ निकालता हूँ इसकी IZ की, ठीक है। लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, इन x वालों को आपस में माइनस करके होल स्क्वायर करना होता है, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y वालों को आपस में करना होता है y2 - y1 यानी -6। और देखो माइनस फार्मूले में होता है और -2 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से ही, तो माइनस माइनस +2 बन जाएगा ये। तो इसको हम लिखेंगे +2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में कर देना आप, ठीक है। तो IZ की जो वैल्यू आएगी, देखो 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है। -6 + 2 क्या होता है, +4, 4 का स्क्वायर 16, √16 हम लिखेंगे इसको। देखो √16 यानी कि 4, जो कि यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरे वाले में जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, किसकी बात कर रहे हैं हम, ZN की,
तो Zn में भी आपको क्या करना होगा, देखो x2 यानी कि 5 माइनस 2, इसका स्क्वायर कर लो रूट में लगा करके, स्क्वायर रूट में प्लस लगाओ। देखो अब उसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी यहाँ पे z की, वो -6 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, -6 प्लस वापस ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस था, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी सिंपल 3 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, 6 माइनस 6। तो Zn की जो वैल्यू है वो 3 यूनिट आने वाली है। अब हमें In की वैल्यू निकालनी है। देखो आप ध्यान से देखो तो I के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5 माइनस 2 हैं और N के 2 माइनस 6 है, जिसमें 5 और -2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y के देखो -2 और -6 है, तो -2 और माइनस माइनस +6 बन जाएगा और इसका स्क्वायर लगा देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। वैसे ही -2 + 6 कितना होता है, 4 का स्क्वायर कर लो, 16 + 9 25, रूट 25 यानी कि 5 यूनिट आने वाली है किसकी लेंथ, In की लेंथ। तो अच्छा देखो अब इसने पूछा हुआ था कि क्या सबके आंसर सेम आने वाले हैं या सबके वेरी करेंगे, तो देखो ये वेरी कर सकता है। देखो अभी मैंने Z 5 माइनस 6 से मैंने ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड किया था I के लिए ऐसे, और N के लिए मैंने ऐसे एक्सटेंड किया था। अच्छा मैं अगर इस चीज़ को यहाँ से एक्सटेंड कर देता, N को मैं इधर एक्सटेंड कर देता और I को मैं फिर इधर एक्सटेंड करता, तो यहाँ से फिर अलग वैल्यू हो जाती, ये अलग राइट ट्रायंगल बनता पर अलग वैल्यू आती, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी बच्चा अगर नीचे ऊपर या फिर लेफ़्ट राइट को चेंज करेगा तो अलग अलग वैल्यू आ सकती है, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 में लिखा है व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। मतलब ये कह रहे हैं ये कोई भी सिस्टम हो, जैसे XYZ कुछ भी लिख रहे हैं हम, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर सिर्फ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। तो क्या हम उनको 2D प्लेन पे इसको लोकेट कर सकते हैं। देखो इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका ज़्यादा बड़ा आंसर है भी नहीं। इसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि जैसे हम x और y एक्सिस लेते हैं और आपको सिर्फ प्लस वाली वैल्यू दी है, जैसे अगर मान लो मैंने a लिखा है एक पॉइंट, एक b लिखा मैंने, एक c लिखा, 3 ऐसे पॉइंट्स लिख दिए। a की मैंने बोला कि दोनों नंबर 3 और 5 है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। b के भी ऐसे ही 2 नंबर मैंने लिख दिए, मान लो 2 और 3 ले लिया मैंने। वैसे ही c के मैंने ले लिए 3 और 7। तो क्या ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम इनको इस पे प्लेन 2D प्लेन पे दिखा सकते हैं? तो हाँ दिखा सकते हैं। बस फ़र्क क्या होगा कि इसके सारे कोऑर्डिनेट्स किस में लाई करने वाले हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स किस में लाई करने वाले हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें बस यही पूछा हुआ था कि इसको लोकेट कर सकते हैं यानी नंबर लाइन पे 2D प्लेन पे, तो कर सकते हैं। बस ये सारे पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम एक काम करते हैं, ये वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।